रेगिस्तान से समृद्धि तक दुबई की प्रेरणादायक कहानी। कभी कभी एक कहानी केवल कहानी नहीं होती, वह उम्मीद होती है, संघर्ष का प्रमाण होती है और यह बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो रेगिस्तान में भी सोना उगाया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जहां कभी केवल रेत थी और आज वह गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी कारों, विशाल मॉल्स और दुनिया के सबसे अमीर लोगों के सपनों का शहर बन चुका है। यह कहानी है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और खासकर दुबई की। 20वीं सदी की शुरुआत में अरब देशों का हाल कुछ खास नहीं था। दुबई और इसके आसपास के इलाकों में जीवन बहुत कठिन था। वहां न खेती थी, न पीने के लिए मीठा पानी और न ही कोई ऐसा संसाधन जिससे आमदनी हो सके। लोगों का मुख्य पेशा था मोती निकालना, मछली पकड़ना और ऊंटों के जरिए व्यापार करना। गर्मी इतनी भयानक थी कि लोग दिन में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। पूरे क्षेत्र में आर्थिक तंगी थी और जीवन बुनियादी सुविधाओं से भी दूर था। यह वह समय था जब बाकी दुनिया औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रही थी, लेकिन यह इलाका मानो समय से बहुत पीछे था। शिक्षा का नामो निशान नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं नगण्य और रोजगार के अवसर लगभग शून्य। हर परिवर्तन की शुरुआत एक सोच से होती है, एक विजन से। दुबई के तत्कालीन शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने कुछ और ही सोचा था। उन्हें विश्वास था कि उनका देश केवल तेल पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने भविष्य को देखा और योजना बनाई कि दुबई को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाया जाएगा। यह सपना किसी को भी तब असंभव लग सकता था, लेकिन वे जानते थे कि उनका भूगोल भले ही रेगिस्तानी है, लेकिन उनका नजरिया रचनात्मक और विकसित करने वाला है। 1940 और 50 के दशक में अरब की धरती ने वह खजाना उगला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कच्चा तेल। तेल की खोज ने इस देश की तस्वीर ही बदल दी। तेल से भारी मात्रा में धन आना शुरू हो गया, लेकिन यहां फर्क यह था कि शेखों ने वह पैसा केवल अपने महलों और शानो शौकत में नहीं उड़ाया, उन्होंने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के निवेश में लगाया। वे जानते थे कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आज सही निवेश किया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। 1971 में संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई, जिसमें 7 अमीरात शामिल थे: अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमन, फुजैरा, रस अल खैमा और अल क्वैन। इन सभी ने मिलकर विकास की नींव रखी। अबू धाबी जहां सबसे ज्यादा तेल था, वह राजधानी बना। दुबई ने खुद को व्यापार, पर्यटन और रियल एस्टेट का केंद्र बनाने का निश्चय किया। 1980 और 90 के दशक में दुबई ने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स, होटल्स और बिजनेस जोन बनाए गए। जबल अली पोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसे वैश्विक व्यापार के केंद्र में ला खड़ा किया। दुबई ने केवल जरूरतें पूरी नहीं की, उसने दुनिया को चौंकाया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया का सबसे आलीशान होटल बुर्ज अल अरब। इन्होंने यह संदेश दिया कि अगर सोच बड़ी हो तो कुछ भी असंभव नहीं। दुबई ने अपने आप को लक्जरी टूरिज्म का हब बना लिया। फॉर्मूला 1 रेसिंग, गोल्ड बाजार, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमेरा और डी वर्ल्ड आइलैंड्स, यह सब उसी रेगिस्तान में खड़ा हुआ है जहां कभी केवल ऊंट और रेत ही दिखाई देते थे। दुबई ने यह भी समझा कि केवल निर्माण कार्य और व्यापार से भविष्य नहीं बनेगा। उन्होंने शिक्षा, तकनीक और स्टार्टअप पर भी फोकस किया। दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई नॉलेज पार्क, दुबई हेल्थ सिटी जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां आकर काम करने लगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और आईबीएम जैसी कंपनियों ने यहां अपने ऑफिस बनाए। दुबई ने इनोवेशन को अपनाया। ड्रोन टैक्सी, एआई पर आधारित सरकारी सेवाएं और स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं शुरू की। जहां एक ओर दुबई आधुनिकता की ओर भाग रहा था, वहीं उसने अपनी संस्कृति को भी संजो कर रखा। ग्लोबल विलेज, दुबई म्यूजियम, हेरिटेज विलेज और रमजान के महीने में की जाने वाली विशेष सजावटें यह दिखाती हैं कि आधुनिकता के बीच भी उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। दुबई ने दुनिया को बताया कि परंपरा और प्रगति एक साथ चल सकते हैं।
यूएई की एक खास बात है, यह दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ अपराध दर बहुत कम है, सरकारी सेवाएं तेज और पारदर्शी हैं, कानून का पालन सख्ती से होता है, इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार लगभग शून्य है। एक विदेशी यहाँ आकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए यह देश निवेश के लिए आदर्श बन गया है। आज दुबई न केवल मध्य पूर्व का बल्कि पूरी दुनिया का एक बिजनेस हब बन चुका है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, कोई काम करने, कोई घूमने और कोई बस इस चमकते शहर की झलक पाने। यूएई ने 2021 में यूएई सेंटेनियल 2071 नाम की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य है कि 2071 तक देश को दुनिया के सबसे विकसित और खुशहाल देशों की सूची में सबसे ऊपर लाया जाए। यह वह देश है जिसने रेगिस्तान को स्वर्ण भूमि में बदला। यह हमें सिखाता है कि अगर इरादे बुलंद हों और सोच दूरदर्शी, तो हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, इतिहास बदला जा सकता है। अगर एक देश जो केवल रेत से घिरा था, जहां पानी भी बाहर से मंगवाना पड़ता था, वह दुनिया का सबसे चमकता सितारा बन सकता है, तो आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका जीवन चाहे अभी कितनी भी मुश्किलों से भरा हो, अगर आप में विजन, संकल्प और लगातार मेहनत करने की इच्छा है, तो एक दिन आप भी अपने जीवन का दुबई बना सकते हैं। कभी हार मत मानो, कभी रुक मत जाओ और कभी सपने देखना मत छोड़ो, क्योंकि जहां रेगिस्तान भी समृद्ध हो सकते हैं, वहां इंसान का दिल क्यों